आप बात कर रहे हैं कि 3 बिलियन रह गए, इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए। वो कहां से आएंगे? और ये 23वां प्रोग्राम है, पहले यही आपने 22 दफा इसको सारा कुछ किया है। किसी ने आज तक किसी के मुंह से निकला है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है आज तक कि आए कि ये फलाह काम करेंगे, पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा? 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सख्त खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। किसी इस वक्त जो आपका स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं मौजूद। और जिस तरह वो कहते थे ना, मुगल हनूज दिल्ली दूरस्त, तो इनको यही नहीं समझ आ रही कि 3 बिलियन से नीचे रिजर्व हो। मलक साहब अगले दिन जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई, कोई फिक्र नहीं, गाली कोई नहीं। तार साहब, एक रिपोर्ट आई है और वो ये है कि अगर इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन कर ले तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। जबकि आज ये खबर, लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। और IMF जो है वो अपनी सारी पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान ली हैं और अब वो जो IMF की टीम है वो वापस आ रही है वॉशिंगटन, और उसके बाद आके जो है वो 2-3 दिन लगेंगे। ये लिखा हुआ है स्टोरी में कि 2 से 3 दिन में पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। उधर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में भी जो पूरे खित्ते से बाहर है, जो रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है। तार साहब, जितना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही? नहीं चीमा साहब, इसमें ये ऐसी बात नहीं है। अगर रास्ता 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। दर हकीकत आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं यहाँ पर वॉशिंगटन DC में बैठे हैं, परेशान हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। आर्मी चीफ साहब लंदन में थे, 5-6 दिन बड़े आराम से रह कर गए हैं। उसके बाद हमारे शहबाज शरीफ साहब को अगलों ने रोका है कि तुसी भाजी ना आओ इतने अगे लुट पई भुख पई है, वरना वो और आपके बिलावल साहब टर्की जाने के लिए तैयार थे। कोई इस वक्त जी शऊर आदमी अभी तक मुझे परेशान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं लगा। वहां उसी तरह खाबे चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, और जिस तरह वो कहते थे ना, मुगल हनूज दिल्ली दूरस्त, तो इनको यही नहीं समझ आ रही कि 3 बिलियन से नीचे रिजर्व हो। मलक साहब अगले दिन जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई, कोई फिक्र नहीं, गाली कोई नहीं, कोई फिक्र की गल ही नहीं। 20 दिन का पेट्रोल है, मुकदा ही नहीं। उन्हें कहा इस्तेमाल ना करो तो मुकदा ही नहीं, भावे 40 साल प्यार में। तो दर हकीकत कौमों के मुस्तकबिल जो है प्रोडिक्ट होते हैं चीमा साहब माजी में। 76 साल का खतरनाक जो आपका माजी है, 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सख्त खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। किसी इस वक्त जो आपका स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं मौजूद। आप बात कर रहे हैं कि 3 बिलियन रह गए, इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए। वो कहां से आएंगे? और ये 23वां प्रोग्राम है, पहले यही आपने 22 दफा इसको सारा कुछ किया है। किसी ने आज तक किसी के मुंह से निकला है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है आज तक कि आए कि ये फलाह काम करेंगे, पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा? शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो आए फलाह इंडस्ट्री को ठीक करें। जरदारी साहब ने आज तक कहा आए जी करप्शन है, ब्लीडिंग है, इसकी बंद करें किसी तरीके से। कोई फर्दे वाहिद, कोई इस वक्त जो और दूसरा दुख वाली बात है कि जो चीज हो रही है उसको फौरन पकड़कर अदालतों में ले जाते हैं। हर सियासी मसला जो है वो अदालतों में लेके जा रहे हैं। अदालतें कौन सी हैं जिनका दुनिया में 139 से 130 नंबर है? जो अदालतें, लोगों को पता है अदालतों के अंदर क्या होता है, लोगों को पता है, उन्हीं अदालतों के अंदर ये सियासी फैसले लेके चले जाते हैं। कोई समझ नहीं आती कि अदालतों से ही पूछ लो क्या करना है यार, हमने हमारा मुस्तकबिल क्या है। अगर जज ही इतने सियाने हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं बल्कि ख्वाहिश करूंगा कि अगर कोई मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की इस्लाह करना चाहे तो वो एक मेहरबानी फरमाए, अदालतों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है उसको चेंज करे।
खुदारा शर्म आती है अदालतों के जजों के पोर्टफोलियो देखकर, शर्म आती पसंद के जज है। सारे ये चौधरी जुडिशरी जे जिन लोगों ने चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट में आए थे वो सारी इस वक्त जुडिशरी वो है आपकी। मैं इनको कहता हूं चौधरी जुडिशरी। मैं हमेशा कहता हूं सिविल जज बनने के लिए फिर को 3 इम्तिहान देने पड़ते हैं। किसी वकील का माल रोड लाहौर पे सर फटा है, आज वो हायर ऑफिस में बैठा है। ये सिर पुड़वाने वाली जुडिशरी थोड़ी, क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे आप? और मेजॉरिटी के बच्चे टोरंटो और लंदन में बैठे हैं आपकी जुडिशरी के भी, क्या है तो आपको इनसे करेंगे? और हर चीज को चैलेंज करते। और मैंने आपके सेगमेंट में कहा था चीमा साहब, अमीरुल मोमिनीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने केसेस को लाहौर ट्रांसफर करा रहे हैं। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ इस बात के अंदर। और 22 करोड़ लोगों को पता है कि क्यों लेके जा रहे हैं वहां। लेकिन ये कि मैं आप उसको क्या करूं? आप बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान जिस जगह रशिया की बात कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान बैठा है वहां पे। सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने बुलाया वहां पे। आज हमारी फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए। कोई जवाब नहीं था उनके पास। पाकिस्तान का एनएसए क्यों नहीं था साहब? नहीं, एनएसए तो चलो किसी ਨੂੰ ਇਥੋਂ यूनिफॉर्म ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। एनएसए घंटे नहीं बन ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। मैं कहता हूं सरकार आपके इस वक्त साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो विल्सन सेंटर के जो हमारे माइकल कोलगन है, उन्होंने बिल्कुल 2 चीजें आइडेंटिफाई करती है और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। वो क्या है? उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है उनकी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे। वहां चले जाए तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। लेकिन जो मैडम मुमताज जहरा बलोच है, वो आके आप बिल्कुल कुछ नहीं कहती, नहीं जी असं किसी होर जगह ते चले जाएंगे, सानू पसंद ही नहीं। कहते उत्थे रशिया के मौसम ठीक नहीं सी, असं की जा करना है। वो तेल क्यों लैन लगे होना, कोई एडे औखे हो रशिया तो उत्थे भज जाते वो तेल। जिस दिन अटैक होने लगा सी तुहाडा वज़ीर आज़म उत्थे जो टुर गया, कहंदा मैनूं तो पता नहीं लगा इत्थे जंग होने लगी। कभी आपने सुना है ऐसी? अमीरुल मोमिनीन जो हमारा मुस्तकबिल का फिर वजीर आजम है, उसकी स्टेटमेंट थी, कहता मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं कि आज जाए थे जंग शुरू होने लगी है यूक्रेन की। वो खड़ा होते जा। और आज मैडम कह रही है, कहती किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से कहना असं पार्टिसिपेट जरूर करांगे। लेकिन ये कि ये कोई पहले ब्लंडर तो नहीं ना, हमारे जो 76 साल भरे पड़े, किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा। मुझे सबसे बड़ी परेशानी यह है, हु का आलम है कि किस तरह पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है। कुछ तो मुंह चो कड्डो यार, कुछ तो मुंह चो कड्डो। सिर्फ तीन चार चीजों के ऊपर आज सारा चल रहा है। एक जज कह देता, कहता जी इलेक्शन अवाम फैसला कर देंगे। अच्छा, उसके लिए उसकी स्टोरी सुना। एक दूसरा कहता 43 इनके, दूसरा जज बोले, वो कहना 43 इनके जो 43 इस्तीफे हैं वो कबूल ही नहीं हुए, है ना, बेच जान दो। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके कहते हैं हमें 42 अरब रुपए की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपया चाहिए। चीफ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है। आईजी साहब ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए 4.5 लाख सिपाही चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख है। अगर हमारे पास 1.5 लाख सिपाही मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें आर्मी और रेंजर बुलानी पड़ेगी। वो अमीरुल मोमिनीन पसंद नहीं। जय हिंद दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ना तो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा है और ना ही उसे कर्ज देने के लिए कोई तैयार हो रहा है। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 3 अरब डॉलर से भी अब कम बचा है। तो वहीं ऋण अदायगी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ डील भी फेल हो गई है। दोस्तों, वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2.9 बिलियन डॉलर हो गया है। एक और बुरी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान से
मुंह फेर दिया है और ऋण अदायगी से खुद को किनारे कर दिया है। महंगाई और आर्थिक मंदी से त्राहिमाम मचे पाकिस्तान का भविष्य अब अंधकार की तरफ जाते दिख रहा है। दोस्तों, इससे पहले पाक वित्त मंत्री शाहडान ने गुरुवार को उम्मीद जताई थी कि शहबाज सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस बीच $7 अरब के लोन को लेकर वार्ता सकारात्मक मोड में है और जल्द ही लोन बहाल किया जाएगा। हालांकि शहबाज सरकार को उम्मीद थी कि IMF की सारी शर्तों को मानने के बाद उसे लोन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों IMF ने ये कहते हुए लोन देने से मना कर दिया है कि सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। दोस्तों, एक तरफ IMF से लोन न मिलने को लेकर शहबाज सरकार संकट में है, तो दूसरी ओर लगातार हो रहे फटे हाल पर शहबाज के लिए सरकार चलाना एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2014 के बाद ये सबसे कम है। शहबाज शरीफ के हाथ इस वक्त बिल्कुल खाली है। IMF से डील कैंसिल हो जाने के बाद पाकिस्तान के सामने उम्मीद की आखिरी किरण भी मुंह दिखाई करके लौट चुकी है। दूसरी ओर पाकिस्तान में महंगाई दिन प्रतिदिन चढ़ती जा रही है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना भी भारी पड़ रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए शहबाज सरकार आगामी दिनों में काफी मुश्किलों में पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया पे।